गुड मॉर्निंग फ्रेंड। टुडे आई स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो क्लास किए हैं। दो क्लास में हम लोग ये सीख चुके हैं कि पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है क्या, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, और हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को तीन पार्ट जब डिवाइड किए तो फर्स्ट जो पार्ट था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे काम करता है, इनके फंक्शन क्या है, ये हम लोग देख चुके थे। इसके बाद हम दूसरे जो क्लास स्टार्ट किए थे तो हम बात किए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बात किए थे, सेकेंड जो क्लास थे आपके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख लेते हैं। जो क्लास में लास्ट में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताए थे तो एक होमवर्क के रूप में हम दिए थे कि जो आपका सोल्यूशन जो है मतलब इस टाइप से अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कराएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो हम इसी को डील करेंगे जो आपका होमवर्क था। तो बताया था कि हम सबसे पहले एक कंटेनर यूज कर रहे हैं। इस कंटेनर के अंदर हम क्या किए थे, दो इलेक्ट्रोड यूज किए थे। इस कंटेनर के अंदर में हम दो इलेक्ट्रोड यूज किए थे। फर्स्ट इलेक्ट्रोड जो था एंड सेकेंड इलेक्ट्रोड शिफ्टेड इन दिस सॉल्यूशन। इस इलेक्ट्रोड को हम एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी के साथ इसको क्या किए, कनेक्ट कर दिए। ये जो हम इलेक्ट्रोड यूज किए हैं, जो इलेक्ट्रोड यूज है, ये इलेक्ट्रोड आपका है प्लेटिनम का। इलेक्ट्रोड यूज किए हैं किसका है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। इसके बाद इस सॉल्यूशन में हम क्या किए थे, सॉल्यूशन के अंदर एक्वस NaCl लिए थे। एक्वस NaCl कहने का मतलब कि इसमें वाटर के साथ NaCl है। एक्वस करने का मतलब वाटर के साथ में NaCl को रखे हुए हैं। अब देखिए तो इस सॉल्यूशन में वाटर और NaCl जब रखें तो इस सॉल्यूशन के अंदर में सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, OH और H प्लस, मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर में आपको क्या क्या आयन्स जो प्राप्त होने वाले हैं, इसमें NaCl आयन, क्लोरीन आयन, HO आयन और H प्लस आयन आपको मिलेंगे। इतना तो मिला। अब इसके बाद क्या हुआ, मतलब जो इंटरनल जो बैटरी लगाए थे, जो सेल यूज किए थे, अब क्या हुआ कि यहां पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन तो एनोड का लिखा जाता है। फर्स्ट रिएक्शन जब भी हम लिखेंगे तो एनोड के बारे में लिखेंगे कि एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहे हैं। तो अगर एनोड की बात करेंगे, देखिए ये पार्ट आपका एनोड है, ये पार्ट क्या है, एनोड। ये पार्ट कैथोड है, ये क्या है, ये पार्ट कैथोड है। अब देखिए तो एनोड पर फर्स्ट रिएक्शन तो जानते हैं कि एनोड पर रिएक्शन जो होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट जो रिएक्शन हम लिखेंगे एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए तो आपके पास जो ऑक्सीडेशन जो होने वाले हैं, आपके पास जो ऑक्सीडेशन होने वाले हैं, तो यहां पर तो दो गो ऑक्सीडाइज होने वाले हैं। देखिए यहां पर ऑक्सीडाइज होने वाले हैं Cl और OH। ये दोनों के दोनों इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडाइज होंगे। तो बताए थे कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम बताए थे कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखते हैं कि फर्स्ट वे ऑक्सीडाइज होंगे जिनका ऑक्सीडेशन
का वैल्यू जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब ऑक्सीडाइज होने का जो टेंडेंसी है, तो जिसमें ऑक्सीडेशन का ज्यादा है वो फर्स्ट ऑक्सीडाइज होंगे। तो आप देखिए, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा जाए तो ऊपर की ओर जाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करने के मतलब हुआ कि ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी जो है वो ज्यादा है। अब देखिए, तो ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी की बात करते हैं, तो देखिए यहां पर देखिए, तो ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी अगर बात करें तो Cl आयन और OH आयन की बात करें तो Cl आयन का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मतलब ऊपर में क्या है, Cl आयन है, तो Cl आयन अगर ऊपर में ज्यादा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो ज्यादा होगा, इसलिए ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी भी Cl का ज्यादा होगा। तो यहाँ पर रिएक्शन में सिर्फ Cl आयन ही ऑक्सीडाइज होंगे, OH आयन ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। तो एट एनोड, तो एनोड पर क्या ऑक्सीडाइज होंगे, तो Cl जो है, तो Cl ऑक्सीडाइज होंगे, तो हाफ Cl2 प्लस E इलेक्ट्रॉन कर दिए। यहां पर क्या होंगे, ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन क्या हो रहे हैं, कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहे हैं एट एनोड पर। एनोड पर क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहे हैं। तो Cl का क्यों हुआ, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl आयन का ज्यादा है, इसलिए फर्स्ट ऑक्सीडाइज होंगे। अब देखिए, तो एनोड का रिएक्शन लिख लिए, अब बचा कैथोड का रिएक्शन। एनोड रिएक्शन तो लिखा गया, और बचा कैथोड रिएक्शन। कैथोड रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर Na प्लस और H प्लस है, दो Na प्लस और H प्लस है, दोनों के दोनों एक कैथोड पर क्या होता है, तो रिडक्शन मतलब रिड्यूस होने का टेंडेंसी अब किस में ज्यादा है, ये देख लेंगे। जिसमें रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा हुआ वो फर्स्ट रिड्यूस होंगे। कैथोड पर वह स्पेसीज रिड्यूस होंगे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। कैथोड पर वह स्पेसीज रिड्यूस होंगे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल देखना है तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से अगर नीचे की ओर जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। तो देखिए, तो रिडक्शन पोटेंशियल चेक करना, देखिए यहां पर क्या है, अब H आयन है, यहां पर Na आयन है, यहां पर Na आयन है, यहां पर H आयन है। देखिए, तो ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस का ज्यादा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस का ज्यादा है, तो रिड्यूस होने का टेंडेंसी H प्लस का ज्यादा होगा, रिड्यूस होने का टेंडेंसी H प्लस का ज्यादा होगा। तो एट कैथोड, कैथोड के पर हम देख रहे हैं रिएक्शन, तो देखिए, तो H प्लस का होगा, तो H प्लस का अगर रिएक्शन लिखते हैं, H प्लस का रिएक्शन लिखते हैं रिडक्शन, H प्लस का रिएक्शन क्या हो, रिडक्शन होते हैं। कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, तो रिडक्शन होंगे। अब देखिए, तो H प्लस का लिख दिए। ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ, अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे, तो H प्लस Cl माइनस क्या मिलेंगे, हाफ Cl2, ऐसे लिखते हैं, हाफ H2 का पहले लिख लेते हैं, H2 प्लस हाफ H2 का लिखने के बाद हाफ Cl2, हाफ Cl2, ये मिल गया।
ओवरऑल रिएक्शन में हम लोग क्या देखे, H प्लस Cl माइनस में क्या मिला, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 मिला, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 मिला। तो देखिए, तो अब सोल्यूशन के बाद है क्या, ये H प्लस और Cl माइनस जुड़कर HCl हो जाएगा। अगर हम H प्लस और Cl माइनस की बात करेंगे, H प्लस और Cl माइनस जुड़कर HCl क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम HCl का सोल्यूशन नहीं लिए हैं। हम सोल्यूशन में HCl नहीं लिए हैं, इसलिए HCl नहीं फॉर्मेशन करेगा। हम क्या लिए हैं सोल्यूशन के अंदर, तो सोल्यूशन के अंदर लिए हैं H2O प्लस NaCl। सोल्यूशन के अंदर में क्या लिए हैं, H2O प्लस NaCl लिए हैं, इसलिए कभी भी फॉर्मेशन HCl नहीं मिलेगा, क्योंकि HCl का हम सोल्यूशन नहीं लिए हैं। क्लियर। तो अब देखिए, तो HCl और H2 करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए Na प्लस का और OH माइनस का, Na प्लस का और OH माइनस सोल्यूशन के अंदर अभी है, तो दोनों साइड OH माइनस OH माइनस कर देते हैं और Na प्लस और Na प्लस ऐड कर देते हैं। करने के बाद क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे। तो पहले दोनों साइड में हम क्या करते हैं, दोनों साइड में तो OH और OH माइनस, और क्या बचा हुआ Na प्लस है, प्लस कर देते हैं, Na प्लस है, Na प्लस कर देते हैं, और इधर भी जो बचा हुआ था सोल्यूशन में Na प्लस कर दिया। तो देखिए, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, आप देखते हो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, तो H प्लस और H माइनस मिलकर H2O प्लस Na प्लस और Cl माइनस मिलकर NaCl, अब देखिए तो इधर क्या हुआ, देखिए Na प्लस OH मिलकर यहां पर NaOH मिलेगा, क्या मिल जाएंगे, NaOH प्लस हाफ H2 प्लस हाफ Cl2, क्या क्या मिले, देखिए H प्लस OH मिलकर H2O, Na प्लस और Cl मिलकर NaCl, इधर देखिए Na प्लस OH माइनस मिलकर NaOH मिल गया, प्लस हाफ H2 और हाफ Cl2 मिल गया। ये आपका रिएक्शन मिल गया। देखिए सॉल्यूशन के अंदर क्या लिए थे, तो H2O लिए थे, NaCl लिए थे, सॉल्यूशन के अंदर में क्या लिए थे, H2O और NaCl, तो H2O और NaCl मिल गया। फिर प्रोडक्ट रूप में क्या मिला, हाफ H2 और हाफ Cl2 मिला। NaCl क्या थी, NaOH क्या है, सॉल्यूशन के अंदर में रह जाते हैं, ये सॉल्यूशन के अंदर में ही रहेंगे। कैसे पता चलेगा कि हमको NaOH मिला, तो देखिए पहले हम सॉल्यूशन क्या लिए थे, फर्स्ट में हम सॉल्यूशन जो लिए थे वो लिए थे H2O और NaCl। जब H2O और NaCl मिलाए तो सॉल्यूशन का जो टेस्ट था वो साल्टी था। फर्स्ट में हम सॉल्यूशन का जब टेस्ट किए तो कैसा था, साल्टी था। जब रिएक्शन के बाद, जब इस रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन का जब टेस्ट किया गया तो सॉल्यूशन का जो टेस्ट था वो क्या था, तो कड़वा था, बीटर था, क्योंकि NaOH क्या है, बेस है, अल्काइल है, तो अल्कलाइन के वजह से इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर में क्या हो गया, इसका टेस्ट जो था बीटर हो गया, कड़वा हो गया, इसलिए हम कह रहे हैं कि NaOH का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरह से आप देखें कि जब हम मीडियम को चेंज किए हैं, मीडियम को चेंज करने पर क्या हुआ कि सॉल्यूशन का जो रिएक्शन थे वो भी चेंज कर जाता है। मीडियम को चेंज करने पर सॉल्यूशन का जो रिएक्शन हो वो भी क्या करते हैं,
चेंज कर जाते हैं। अब कभी भी देखिएगा कि अगर इसको घर पर प्रैक्टिकल कीजिएगा तो अगर आप कभी भी NaCl और NaCl को अगर वाटर में डालिएगा तो कभी भी हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस नहीं रिलीज करते हैं। कभी भी NH2 और Cl2 जो है रिलीज नहीं करते हैं। मतलब कि इसको रिलीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाना पड़ेगा और 2 इलेक्ट्रोड यूज करने पड़ेगा। तो इस तरह से कीजिएगा तो आपको H2 और Cl2 मिलेंगे। तो ठीक है, हम आज यहीं तक बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और इसके बाद जो रिलेटेड है हम बात कर लेंगे। एक बात और, इसका जो सेल रिप्रेजेंटेशन है वो खुद लिख लीजिएगा। सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए बता दिए थे। तो ठीक है, तो आज हम रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। थैंक यू।